Let me discuss about this topic, sericulture. This is a part of agriculture because many farmers they are rear silk moth also. They are doing this profession. वो silk moth को भी पालते हैं to obtain silk. So rearing of silk moth, this is called sericulture. Silk is a natural fiber. It comes to you from silk moth. Silk, it is a natural fiber, comes from silk moth, and rearing of silk moth is called sericulture. Silk, in case of variety of silk, we have Bombyx mori, Tussar silk, Munga silk. Once again, Bombyx mori, Tussar silk and Munga silk. Bombyx mori, this is the finest variety of silk. It comes to you from the northern hilly region of China, in China and northern mountain region, means to say a little part of India also. It comes to you from China and little part from India, northern part of India, hilly part basically. Second one is Tussar silk. Tussar silk, ये सिल्क आपको मिलता है इंडिया एंड चाइना में फ्रॉम यू कैन से द सेम रीजन, नॉर्दर्न रीजन. Third variety is Muga silk. It comes to you from oak trees and it is obtaining from Brahmaputra valley. ये दोनों सिल्क जो हैं बेटा, this one, both the silk, this one and this one, it is obtaining to you from mulberry trees. ये mulberry trees से आपको मिलते हैं दोनों, Bombyx mori and Tussar silk. But Muga silk, this you can obtain this silk with the help of definitely silk moth from oak trees. So this is variety of silk. Now let me discuss something with you about life cycle of silk moth. Let me rub now. Life cycle of silk moth. Yes. Life cycle of silk moth. लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ में क्या है? फर्स्टली फीमेल मोथ जो है वो अंडे देती है ऑन द मलबरी लीव्स. ओके, नंबर 1 आपके पास है फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स. फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स ऑन द मलबरी लीव्स. फीमेल सिल्क मोथ lays eggs on the mulberry tree leaves. Number 2, after 2 or 3 days, after 2 or 3 days, larva comes out. After 2 or 3 days, larva comes out. This larva is called caterpillar. Why this is called caterpillar? Because this larva is eating mulberry tree leaves. ये mulberry tree leaves को खाता है. ठीक है. नंबर 3,
ये मलबरी ट्री लीव्स को खाना शुरू कर देता है एंड लार्वा के अंदर क्या आ जाता है, ग्रोथ। व्हेन इट एंटर इनटू प्यूपल स्टेज, जब ये प्यूपल स्टेज के अंदर जाता है तो ये इट स्टॉप, ठीक है, इन प्यूपल स्टेज, इन प्यूपल स्टेज it stop eating, it stops eating and secretes proteins। ये प्यूपल स्टेज में खाना बंद कर देता है और सेक्रेट्स प्रोटीन्स। प्रोटीन जो सेक्रेट करता है, दिस इज फाइब्रोइन, विच दिस सिल्क मोथ इज सेक्रेटिंग, दिस इज फाइब्रोइन प्रोटीन। व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एयर, तो बेटा ये क्या हो जाता है, हार्डन हो जाता है एंड दिस जो ये फाइबर्स बने हैं ये क्या करते हैं, सिल्क मोथ के चारों ओर राउंड अप हो जाते हैं, चारों ओर घूम जाते हैं, सिल्क मोथ को कवर कर लेते हैं विद फाइबर्स, दिस फाइब्रोइन। नाउ दिस इज कवरिंग क्या है, सिल्क मोथ, ये जो सिल्क मोथ को कवर कर रहा है, दिस विच वन, दिस फाइबर। नाउ दिस इज कवरिंग सिल्क मोथ, दिस कवरिंग इज कॉल्ड covering of silk moth with fiber called cocoon। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कोकून। ये बॉल शेप्ड है, ये क्या है, बॉल शेप्ड है। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ सिल्क मोथ इज गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन। अल्टीमेटली ये स्टेज विल कम जब सिल्क मोथ जो हमारे पास सिल्क फाइबर्स है इसको कट करता है और उड़ जाता है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। ये सिल्क मोथ का लाइफ साइकिल है। लेट मी रिपीट वन थिंग, फीमेल सिल्क मोथ सबसे पहले अंडे देती है कहाँ, ऑन द मलबरी लीव्स। लार्वा आता है, लार्वा को हम बोलते हैं कैटरपिलर। ये क्या करता है, स्टार्ट ईटिंग दैट मलबरी लीव्स और जल्दी जल्दी से बड़ा होता है। ओके, आफ्टर दैट कुछ दिनों के बाद, मे बी आफ्टर 3 to 4 days, वो जब ये प्यूपल स्टेज में एंटर करता है लार्वा, तो इट विल स्टॉप ईटिंग एंड नाउ दिस इज इन द पोजिशन टू सेक्रेट्स प्रोटीन्स और यू कैन से लिक्विड प्रोटीन। बट दिस लिक्विड प्रोटीन व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर, ये हार्ड हो जाता है और ये लिक्विड प्रोटीन जो आपके पास है, जो फाइबर्स हैं, ये रोल अप कर लेते हैं, राउंड अप कर लेते हैं सिल्क मोथ के चारों ओर एंड ये जो फॉर्म बन जाती है, इट्स ए फॉर्म ऑफ अ बॉल। दिस बॉल इज कॉल्ड कोकून। तो आफ्टर दैट यदि इसे हम इससे सिल्क ये कोकून को हम और आगे बढ़ने देते हैं तो सिल्क मोथ की भी डेवलपमेंट होती जाती है एंड अल्टीमेटली सिल्क मोथ सिल्क फाइबर्स को ब्रेक करके उसको कट करके उड़ जाता है। तो दिस वो द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। लेट मी डिस्कस ऑन दिस टॉपिक सेरिकल्चर। सेरिकल्चर मीन्स rearing of silk moth. This is also the part of agriculture. What happen in this? कैसे ये वर्क होता है, कैसे फार्मर्स सिल्क प्रोड्यूस कर पाते हैं? तो फर्स्ट स्टेप इज गवर्नमेंट हैचरीज
they are giving silk moth eggs to silk farmer on strip or on paper. वो सबसे पहले सिल्क फार्मर को सिल्क मोथ एग्स जो होते हैं वो देते हैं ऑन द स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर पर या सिल्क या क्लॉथ के ऊपर. मीन्स फार्मर्स आर गेटिंग सिल्क मोथ एग्स फ्रॉम गवर्नमेंट हैचरीज एंड सम प्राइवेट हैचरीज आल्सो देयर. तो वहाँ से सिल्क मोथ के एग फार्मर्स को मिल जाते हैं. After that, second part, the eggs are reared in hygienic condition till the larva comes out. तो farmers they keep that eggs in such an environment, such a temperature, so that larva may comes out from that eggs. लावा जैसे ही कम वापस बाहर आया, आफ्टर दैट थर्ड स्टेप आपके पास है द सिल्क मोथ लार्वा देन फेड ऑन मलबरी लीव्स. वो मलबरी लीव्स को खाना शुरू कर देता है. एंड डेफिनेटली बिकॉज ईटिंग एवरी टाइम, दैट्स वाई बेटा ग्रोइंग एवरी टाइम आल्सो. तो बेटा उसकी ग्रोथ भी जल्दी से होती है लार्वा की. आफ्टर दैट जो लार्वा है इट कन्वर्ट्स इनटू प्यूपल स्टेज. ये प्यूपल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है एंड स्टॉप ईटिंग. एंड आई टोल्ड यू अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ. उसमें बोला है कि प्यूपल स्टेज पे लार्वा खाता नहीं है एंड सेक्रेटिंग ओनली प्रोटीन कोल्ड सेरिसिन एंड फाइब्रोइन. एंड जैसे ही वो सेरिसिन और फाइब्रोइन एयर टच में आता है बेटा, तो वो क्या होता है एकदम से सॉलिड बन जाता है. एंड ये जो फाइबर्स हैं वो सिल्क मोथ के चारों ओर लिपट जाते हैं. मीन्स टू से सिल्क मोथ को कवर कर लेते हैं एंड ये एक फॉर्मेशन ले लेते हैं बॉल का. दिस बॉल इज कॉल्ड कोकून. तो नंबर 4, फुली ग्रोन कोकून आर सॉर्टेड आउट अकॉर्डिंग टू कलर, साइज एंड शेप. जो फुली ग्रोन कोकून्स हैं उनको कलर से, साइज से और शेप से क्या है वो हम ले लेते हैं और उनको अलग अलग सॉर्ट कर देते हैं. यस, ये स्मॉल शेप का अलग है, बिग शेप का अलग है, कलर वाइज दिस इज लिटिल बिट ब्राउन, दिस इज वाइट. तो बाय दिस वे वी कैन सॉर्टेड इट आउट आल्सो. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज देयर. स्टेप नंबर 5, द सॉर्टेड कोकून नाउ इमर्स्ड इन हॉट वाटर टू किल प्यूपा. अब नेचुरल है कि हमें आई टोल्ड यू कि प्यूपा जो है वो आगे कोकून के अंदर डेवलप होता जाता है. आफ्टर दैट जब फुली ग्रोन हो जाता है, फुली ग्रोन सिल्क मोथ, तो वो क्या करता है फाइबर्स को काट देता है और आफ्टर दैट वो फ्लू अवे उड़ जाता है. बट इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये दिस इज आल्सो ए वर्क, सेरीकल्चर दिस इज आल्सो ए वर्क, दैट्स वाई बेटा वी कांट वेट कि प्यूपा वो कंप्लीट सिल्क मोथ में कन्वर्ट होगा और वो उड़ जाएगा. तो वी कांट वेट फॉर दैट. तो हम क्या करते हैं ये फुली ग्रोन कोकून्स को ले लेते हैं बट स्टिल प्यूपा इज देयर इनसाइड. यस, उसके बाद क्या करते हैं इन्हें कोकून्स को हम हॉट वाटर में डाल देते हैं टू किल दैट प्यूपा. एंड इन 6th स्टेप वी आर डूइंग हॉट एंड कोल्ड इमर्शन. इन कोकून्स को कभी हॉट वाटर में कभी कोल्ड वाटर में इसे डालते हैं. उससे क्या होता है कि जो फाइबर्स हैं वो फाइबर जो हैं वो ढीले पड़ जाते हैं. ठीक है, फाइबर को अब निकालना है ना कोकून से. बिकॉज ऑफ दिस रीजन हॉट एंड कोल्ड इमर्शन वी आर गिविंग टू कोकून्स. ठीक है, उनको लूज करने के लिए, किनको फाइबर्स को लूज करने के लिए. नंबर 7, रीलिंग द फिलामेंट. नाउ हम क्योंकि अब लूज हो गए हैं फाइबर्स, नाउ वी वांट टू रील इट अप. अब उसको रील करना है. ठीक है, उसको हम क्या करते हैं रील बना लेते हैं, मतलब उसको हम लपेटते हैं किसी पर्टिकुलर यू कैन से वुडन और मे बी सम टाइम इट हैपन क्लोथ्स भी हम यूज़ करते हैं, वुडन भी हम यूज़ करते हैं. तो हम उसके ऊपर लपेट लेते हैं उसको. ठीक है, उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं. ठीक है, लेकिन सॉफ्ट मटेरियल, वी रिक्वायर ओनली सॉफ्ट मटेरियल.
ठीक है, हम एक एक फाइबर को लेके नहीं लपेटते हैं, तो 10 और 12 फाइबर टुगेदर, ठीक है, उसको हम ऐसे लपेटते रहते हैं। इस प्रोसेस को हम थ्रोइंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोइंग। ओके, नाउ लास्ट पार्ट, वीविंग ऑफ सिल्क मोथ बाय लूम्स टू फॉर्म क्रीज प्रूफ, फायर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ। ओके, अब आपके पास जो सिल्क फाइबर्स हैं वो रेडी हैं, तो फ्रॉम दैट फाइबर वी वांट टू मेक silk fabric, but it will be possible only with the help of machines, or you can say loom, and the fabric which comes out from this process, this is crease proof, this is fire proof, and this is waterproof. So beta, this is all about this topic, sericulture. So you must learn this topic, read this topic, or you must draw a picture also of different stage of you can say different life stages of silk moth. So beta, this is okay from my side. Okay beta, good morning.